दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां दिन में सत्ता, भीड़ और शोर है, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अंधेरा सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक। ऊंची ऊंची दीवारें, कंटीले तार, सुरक्षा के कई घेरों से घिरी एक दुनिया जहां अपराधियों को सजा मिलती है, लेकिन कुछ सजाएं शायद मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। हजारों कैदी, सैकड़ों हाई प्रोफाइल अपराधी, फांसी की सजाएं, आत्महत्याएं और अनगिनत अधूरी कहानियां। कहते हैं तिहाड़ जेल का असली चेहरा दिन में नहीं, रात के 2 बजे के बाद सामने आता है, जब ज्यादातर बैरकों की लाइटें बुझा दी जाती हैं, जब गलियारों में सिर्फ जूतों की हल्की आवाज गूंजती है और जब हवा भी भारी लगने लगती है, तभी कुछ अजीब होने लगता है। जेल के पुराने हिस्से में एक बैरक है जिसे अब नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता। आधिकारिक कारण स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस, लेकिन गार्ड्स आपस में कुछ और कहते हैं। एक सीनियर गार्ड जिसने लगभग 15 साल रात की ड्यूटी की, उसने एक बार बताया था, पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, जबकि पूरा कॉरिडोर खाली था। वो सर्दी की रात थी, करीब 2:17। वो टॉर्च लेकर गश्त कर रहा था। सब कुछ सामान्य था। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे, फिर थोड़ी तेज, जैसे कोई भारी जूते पहनकर उसके पीछे चल रहा हो। उसने सोचा कोई और गार्ड होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था। उसने दोबारा चलना शुरू किया। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। उसका गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वो निशान सीधे उसी खाली बैरक की तरफ जा रहे थे जहां अब कोई कैदी नहीं रखा जाता। जेल के रिकॉर्ड में दर्ज है डी वोल्किसबर्ग कि कई साल पहले उसी बैरक में एक कैदी ने आत्महत्या की थी। वो बार बार चिल्लाता था कि वो निर्दोष है। उसका केस लंबित था और कहा जाता है कि फैसले से पहले ही उसने अपनी जान ले ली। उसकी आखिरी रात उसने दीवारों पर हाथ मार मार कर चिल्लाया था, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। उस घटना के बाद से उस बैरक में कई बार अजीब चीजें दर्ज हुई। सीसीटीवी कैमरे अक्सर उसी हिस्से में कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं। जब फुटेज दोबारा चलती है तो कुछ पल गायब होते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि एक सेल का दरवाजा अपने आप हिल रहा है, लेकिन जब गार्ड वहां पहुंचे सब कुछ शांत था, कहीं अशांत था। कुछ कैदियों ने भी दावा किया है कि रात में उनके सेल के बाहर कोई खड़ा रहता है, सलाखों के उस पार एक लंबी परछाई। जब वे आवाज लगाते हैं तो वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट जाती है और अंधेरे में गुम हो जाती है। एक नए गार्ड की पोस्टिंग हुई थी। उसे पुराने स्टाफ ने बस इतना कहा, अगर कुछ अजीब दिखे तो ज्यादा मत सोचो। उसे लगा सब मजाक कर रहे हैं। पहले ही हफ्ते की रात उसे खाली बैरक से जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे लोहे का दरवाजा पूरी ताकत से बंद हुआ पुल। वो दौड़कर अंदर गया। कॉरिडोर खाली, हवा ठंडी, असामान्य रूप से ठंडी। उसने एक सेल का दरवाजा देखा। वो हल्का सा हिल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। उसने टॉर्च अंदर डाली। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, गीले, ताजा, और नीचे नाखूनों से खरोंच कर लिखा हुआ, मैं अभी भी यहां हूं। उस रात के बाद उस गार्ड ने ट्रांसफर की अर्जी दे दी। अब कुछ लोग कहते हैं यह सब मानसिक दबाव है। जेल का वातावरण, अपराधियों की कहानियां, मौत की सजा और रात का सन्नाटा, मन खुद डर गढ़ लेता है। लेकिन सवाल यह है, अलग अलग लोग अलग अलग सालों में चार एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? क्यों उसी बैरक के पास तापमान अचानक गिर जाता है? क्यों सीसीटीवी सिर्फ उसी हिस्से में गड़बड़ाता है? क्यों रात के 2 बजे के बाद वहां अजीब सन्नाटा छा जाता है? तिहाड़ जेल प्रशासन इन बातों को अफवाह कहता है और शायद आधिकारिक रूप से यही सच भी है। लेकिन कई पूर्व कर्मचारियों ने निजी तौर पर एक बात मानी है, जेल में कुछ जगह ऐसी हैं जहां अकेले नहीं जाना चाहिए। कहते हैं अगर आप तिहाड़ जेल के पुराने हिस्से में रात के 2 बजे खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे दीवारों में कैद अब कोई अधूरी चीख आज भी रास्ता ढूंढ रही हो। और अगर अचानक आपके पीछे से लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो तो मुड़कर मत देखिए, क्योंकि कुछ साए दिखाई देने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। तिहाड़ जेल सिर्फ अपराध और सजा की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी जगह है
जहां अतीत शायद अब भी जिंदा है। क्या यह सब सच है या सिर्फ अंधेरे और दिमाग का खेल? फैसला आपका है। लेकिन अगली बार जब आप तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के पास से गुजरे तो याद रखिए, हर कैदी उन सलाखों के पीछे नहीं होता।